हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए गणित में घात और घातांकी। ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके साथ साथ जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, यानी कि अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे एक ही शिफ्ट में। जो फीमेल वाली शिफ्ट थी उसमें 3 क्वेश्चन लगभग एक्सपोनेंट पावर से यानी घात और घातांक से ही आए थे, उसको करा रखा है। आप उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास है। इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के। आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा से, और फिर आपके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में भी करा रखा था। ये थोड़ा सा मैं थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, पहला यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस बार मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, एग्जांपल आप देख लेना। उस पहली क्लास में मैंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है। ठीक है, अगर किसी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। अगर पावर 1 है आपका, किसी नंबर का पावर 1 है तो आप उस नंबर को लिख सकते हैं लाइक दैट। यहाँ पे जैसे 6 पावर 1 है तो 6 लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रूट में है तो इसे रूट रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी रूट 3 है तो ये इससे 3 पावर 1/2 लिख सकते हैं। फोर्थ में अगर क्यूब रूट के फॉर्म में, यानी रूट 3 यहाँ पे लिखा है तो ए पावर 1/3 होता है। और सिमिलर वे में अगर ए पावर, अगर यहाँ पे ऐसे एन हो तो इसे हम ए पावर 1/n लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव में नंबर है तो इसे ए पावर एन लिख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल। फिर उसके बाद ए बाई बी पावर एम, अगर बेस अलग अलग है, मतलब ये आपका नंबर अलग अलग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और पावर एम है तो इन दोनों का हम पावर लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए पावर एम बेस और इंटू ए पावर एन, मतलब ए पावर एम इंटू ए पावर एन, यानी बेस सेम है आपका तो पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। फिर इसके बाद अगर डिवाइड में है तो बेस सेम होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में माइनस हो जाता है। क्लियर है, ए पावर एम माइनस एन। फिर इसके बाद पावर ऑफ पावर, यानी कि पावर का पावर हो तो ये क्या हो जाता है इंटू हो जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, पावर दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा, बेस को इंटू करके पावर 1 लगा देते हैं यानी एन। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो इसे जो आपका 1/n है तो इसे तो हम रूट में लिख लेते हैं ऐसे एन के फॉर्म में, और ए पावर एम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ नीचे लाएंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट पावर का। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला गया एक्स का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 225 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहला इसका काम यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस एक 5 का है और एक 3 का है। तो पहले फैक्टर देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। तो ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 5 5 5 जा, और 5 1 जा। तो ये आपका 3 मतलब 3 पावर 2 आ रहा है इंटू 5 पावर 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x 5 पावर x माइनस 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, और 225 क्या आया है 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 5 का पावर क्या है, अब लिख लीजिएगा घातों की तुलना करने पर, यानी कि कंपेयर पावर बोथ साइड, घातों की तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस आप किसी बुक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले 5 पावर का, 5 के पावर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर ये माइनस ये 2 और ये माइनस में है, ये राइट में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +3, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, सेकेंड में 3 का पावर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 दिया गया है 2 में, और यहाँ पे भी 3 का पावर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस ये 8 राइट में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2x x बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूव करना है, इसकी वैल्यू में सॉल्व करके ये लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मैं क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहीं से। ए पावर माइनस एन है, तो मैंने बताया था अगर कोई नंबर ए पावर -1 है तो इसे हम 1/a लिख सकते हैं, और 1 1 लिखिए या ना लिखिए, जैसे यहाँ 1 दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता बुक में कहीं भी, तो इसलिए हम इसे 1/a ही लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं पूरा, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लाना है, तो ये हो जाएगा 1/a अपॉन 1/a और प्लस 1/b, फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे।
अब देखेंगे सेकेंड में क्या है, 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/a, तो ऐसे ही रहेगा ये आपका। फिर यहाँ से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ए से डिवाइड करेंगे ए कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बी, और यहाँ पे बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस, फिर 1/a फिर सेम ही रहेगा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा ए बी, ये बी इंटू होगा तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि ए बी डिवाइड आपने पढ़ा होगा ना, ए अगर a बाई बी बाई सी बाई डी है तो d सबसे ऊपर और बीच के आपस में इंटू होते हैं, यही होता है। तो ए बी का इंटू सबसे ऊपर होगा और यहाँ पे a और ब्रैकेट में b प्लस ए रहेगा, और प्लस ऐसे यहाँ पे भी ए बी सबसे ऊपर जाएगा अपॉन, ये मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में b माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो गया और यहाँ पे ए पहले से भी है तो ए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल आपका आ रहा है बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लीजिए, बी यहाँ पे एलसीएम लेंगे बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बी इंटू बी माइनस ए, और यहाँ प्लस, अब बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बी प्लस ए, और बी प्लस ए तो इंटू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस बी का इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये बी प्लस ए बी माइनस है, ये फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए ए बी से कैंसिल ए बी हो गया, तो ये बच रहा है आपका 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमें राइट हैंड साइड लाना था। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, ये हर एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा है पहले पार्ट में थोड़ा छोटे क्वेश्चन कराया, ये सेकंड पार्ट है इसलिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, इस पूरे टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पार डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ, ए बी हो जाएगा माइनस ये ए सी हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स पार, ये हो जाएगा ए बी और माइनस बी सी, फिर इसका डिविजिबल बाई ये हो जाएगा एक्स पार बी सी अपॉन एक्स पार ए सी। क्लियर है? फिर इसके बाद अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, और ये पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी, और माइनस होगा तो ये माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा प्लस बी सी, और यहाँ पे डिविजिबल है, अगर इसे इंटू करेंगे, डिवाइड को इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाता है रिसिप्रोकल हो जाता है, एक्स पावर ए सी अपॉन एक्स पावर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बच रहा है क्या एक्स पावर बी सी माइनस ए सी। ठीक, और इंटू ये हो जाएगा एक्स पावर ए सी और माइनस बी सी, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, से बेस सेम है। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो एक्स पावर बी सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखो बी सी माइनस का बी सी प्लस का, ए सी माइनस का ए सी प्लस का, तो ओवरऑल जो हो रहा है एक्स पावर 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी इक्वल्स टू ए पावर ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पे भी पावर बी प्लस सी दिया गया और यहाँ पे पावर सी प्लस ए दिया गया, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे दोनों के पावर में इंटू करेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको माइनस, देखिए बेस सेम है दोनों का, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे एक्स पावर ए माइनस बी कर लेंगे, ये बी माइनस हो गया ऊपर जाके और पावर में ए माइनस बी है, इंटू यहाँ पे एक्स पावर बी माइनस सी कर लेंगे और पावर ओवरऑल क्या है बी माइनस सी है, फिर इसके बाद बी प्लस सी है सॉरी, और यहाँ पे एक्स पावर सी माइनस ए हो जाएगा और ओवरऑल पावर क्या है सी प्लस ए है। तो अब इसके बाद देखिए ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, इसको लगाया ए पावर एम
अपॉन ए पावर एन, तो ये हो जाएगा ए पावर एम माइनस एन। पहले में ये लगा दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद अगर ए पावर एम और पावर एन है तो ये क्या हो जाता है, ए पावर एम एन यानी इंटू हो जाता है। तो इसे यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, पावर ऑफ पावर है और यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर। अब देखिए ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे बी प्लस सी बी माइनस सी है, मतलब कि ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक प्लस और एक माइनस है, तो यही बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू यहाँ पे एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही आइडेंटिटी सेम लगी है। अब देखिए बेस सब में सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर कुछ गलती हो गई क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, मैंने गलती लिख दिया है थोड़ा सा। तो अब देखिए ये सी कट गया और ए से ए कट गया, बी से बी प्लस माइनस सभी हैं, तो ओवरऑल एक्स पावर क्या हो गया, 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं छोटे से, देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको हम देखिए कह रहा है कि यदि 27 पावर एक्स बराबर 9/3 पावर एक्स है, ये 3 पावर एक्स ऊपर है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो अब देखिए इसमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 और पावर एक्स, और बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 अपन 3 पावर एक्स। तो यहाँ पे 3 पावर 3x हो जाएगा, ये पावर ऑफ पावर इंटू हो जाता है, इक्वल्स टू 3 पावर 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी यही लग रही है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एम माइनस एन, यहाँ पे जो एम माइनस एन। ठीक है, अब बेस सेम हो गया, अब लिख लेना कि घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 4x बराबर, ये x लेफ्ट में आएगा तो 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक्सपोनेंट पावर की 2 क्लास हो गई, लगभग यही लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब सिमिलर वे में तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन रूल सारे यही रहेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 5 पावर x माइनस 2, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 पावर 2x माइनस 3। तो ऐसे में हम पहले 135 का फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा और 5 1 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। तो हम इसके पावर को कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, यानी घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे 2x माइनस 3 वाले का पावर का, सॉरी यहाँ पे 5 पावर x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 बराबर 5 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 जो पावर जैसे बेस जो सेम है वही उसी का पावर कंपेयर करिएगा, 2x माइनस 3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर ये 2 3 जा यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा राइट में। तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू जो होगी x की सेम ही आएगी। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।